नमस्कार बच्चों, मैं पूनम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ विशेषण। देखिए इसके नाम से ही विशेषण, विशेष, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि में कोई विशेष बात हो जाता है, विशेषण। इससे हम विषय पढ़ेंगे आज, विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं? देखिए एक उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे ये आम बना, आम का रंग सभी को पता है कैसा होता है, पीला होता है। आम हरा भी होता है, कच्चा है तो हरा होगा, पकने के बाद ये पीला हो जाएगा। अब आम को हम कौन कौन सी विशेष बातें में कह सकते हैं? आम पीला है, दूसरा कह सकते हैं आम मीठा है, आम पका है, देखिए अब इन वाक्यों से क्या दर्शाया जा रहा है? आम पका है, आम मीठा है, आम पीला है। अब विशेषता क्या है? विशेषता यानी इस आम के क्या विशेष गुण बताए गए हैं? क्या विशेष बात है इसमें कि आम पका है, आम मीठा है, आम पीला है। ये शब्द देखिए, इनसे इस आम के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि वह कैसा है। तो अब आते हैं अपने विषय पर, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि हमारे पास ये वाक्य है, अर्थात इनमें विशेषण शब्द कौन सा है? पका, मीठा और पीला। ये है हमारे पास इसके विशेषण शब्द। चलिए इसकी परिभाषा बताती हूँ लिखकर कि जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ये देखिए, जैसा कि ऊपर दिए गए वाक्य हैं, इनसे विशेषण शब्दों की जानकारी हमें मिली है। आइए अब इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? विशेषण शब्दों में हम इनके भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण के भेद 4 होते हैं। पहला है हमारे पास गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा है हमारे पास
परिमाणवाचक। ये देखिए शब्द परिमाण है, ये परिणाम नहीं, परिमाण यानी कि नाप तोल वाला। परिणाम का होता है रिजल्ट वाला, परिणाम नहीं है, ये परिमाण है, परिमाण नाप तोल वाला परिमाणवाचक। और अंतिम भेद है इसका सार्वनामिक विशेषण। देखिए एक बार फिर से दोहराते हैं। गुणवाचक, इनके नाम से ही जानकारी प्राप्त करेंगे, इनके नाम से पहचान करना चाहेंगे। जिन शब्दों में संज्ञा सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, दशा आदि का ज्ञान हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक, जिन शब्दों के द्वारा हमें संख्या यानी कि गिनती, काउंटिंग आदि का बोध हो, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक अर्थात नाप तोल आदि का जहाँ पर हमें बोध हो, जैसे थोड़ा, कम, मीटर, किलोग्राम, क्विंटल, ये हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक, विशेषण शब्द से पहले जहाँ वाक्य में सर्वनाम शब्द आकर उसकी विशेषता को बताए, वहाँ पर होता है सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब इनके एक एक की विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और कुछ उदाहरणों को दोहराते हैं। सबसे पहले है हमारे पास गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किन्हें कहते हैं? गुणवाचक, जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, किसी में कोई अच्छी बात है उसे गुण, दोष कोई कमी है उसे दोष कहते हैं। रंग, आकार, अवस्था, या कि उसकी अवस्था मतलब स्थिति कैसी है उसकी, अवस्था, दशा, हालत आदि को प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दशा आदि को प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम इसका। जैसे हमारे पास ताजे फल खाया करो। उदाहरण, ताजे फल खाया करो। अब देखिए इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? फल के बारे में, फल की विशेषता बताई है और वो क्या है? ताजे। ताजे फल, फल कैसे खाने हैं? ताजे। ताजे फल खाया करो, तो ये हमारे पास फल की विशेषता बता रहे हैं, ताजे शब्द। तो ये हमारे यहाँ इस वाक्य में ताजे शब्द हो गया विशेषण। फल की गुण को बताया, कैसा गुण है उसका? ताजे है। एक और उदाहरण लेते हैं। हाथी
विशाल प्राणी है। विशाल अर्थात बड़ा। विशाल प्राणी है। अब हाथी की विशेषता इसमें क्या बताइए, कैसा है हाथी? विशाल है। कैसा प्राणी है? विशाल। तो यहाँ पर हाथी की विशेषता बताई है इन्होंने कि वो विशाल प्राणी है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द हो गया विशाल। अगला देखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देखिए इसके नाम से ही संख्या अर्थात जिन वाक्यों में संख्या आ जाए, काउंटिंग जहां पर आ जाए, वहां पर होता है संख्यावाचक विशेषण। एक उदाहरण देखते हैं हम इसका। जैसे मेरे पास 50 रुपये हैं। मेरे पास 50 रुपये हैं। अब कितने रुपए हैं? देखिए संख्या आ गई 50। तो इस शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ पर रुपयों की विशेषता क्या है? 50 रुपए हैं। हो गया हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में संख्या आती है। और दूसरा एक वाक्य लेते हैं। दो महिलाएं जा रही हैं। अब इस वाक्य में देखिए महिलाएं कितनी हैं? 2। महिलाओं के बारे में बताया गया कितनी महिलाएं? 2। तो यहाँ पर भी संख्या आ गई, अर्थात इन शब्दों से 50 क्या हो गया? संख्यावाचक। ठीक इसी तरह ये यहाँ पर 2 और 50 हो गए हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की क्या परिभाषा होगी कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या की जानकारी देते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी देते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। उदाहरण में हमने दर्शाया है मेरे पास 50 रुपये हैं। रुपयों की क्या विशेषता है? 50। यहाँ दूसरा उदाहरण है 2 महिलाएं जा रही हैं। महिलाएं हैं 2। तो इन शब्दों से संख्या की जानकारी प्राप्त हो रही है, अतः ये हमारे पास हो गया संख्यावाची विशेषण। चलिए अगले भेद पर चलते हैं। तीसरा भेद है विशेषण का परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि नाप तोल आदि से
परिमाण, परिमाण जो हो गया। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का बोध कराते हैं, अर्थात जानकारी देते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी दो होते हैं हमारे पास, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक। उदाहरण लेते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा। अब आप कहेंगे कि इसमें संख्या आ गई है। संख्या तो आ गई है, लेकिन नापतोल, ये मात्रा या नापतोल। नापतोल और मात्रा में आते हैं हमारे पास शब्द लीटर, मीटर, किलो, क्विंटल आदि। तो यहाँ पर 2 मीटर आ गया है, यानी कि नापतोल। हमारे पास हो गया परिमाणवाचक। थोड़ा दूध दे दो, दूसरा उदाहरण है इसका। थोड़ा दूध दे दो। कितना दूध? नापतोल थोड़ा, इसने लीटर नहीं बताया, ये कहा कि थोड़ा दूध। दूध की क्या विशेषता है? थोड़ा दूध चाहिए। तो यहाँ पर नापतोल में आ गया है, मात्रा में आ गया है, होगा परिमाणवाचक विशेषण। अब इसी के 2 भेद हैं। देखिए, एक निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। इसी तरह से संख्यावाचक में भी हमारे पास 2 ही भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब होता है कि जहां पर हमें जिन शब्दों में निश्चितता हो, कि जहां हमें पक्का पता हो कि कितना है। जैसे उदाहरण लिया हमने 10 लीटर दूध। 10 लीटर दूध, यहां पर निश्चित है कितना दूध? 10 लीटर। और दूसरा वाक्य इसी में लेते हैं हम अनिश्चित में, जहां पर हमें पक्का पता नहीं है, निश्चितता नहीं है कि कितना। कुछ दूध या थोड़ा दूध। तो ये हो गए हमारे पास अनिश्चित और ये हो गए निश्चित। इसी तरह से संख्यावाची में भी होते हैं कि जहां पर संख्या निश्चित हो, हमें पता हो कि 5 रुपए, 10 रुपए, तो वहां पर निश्चित संख्यावाची। और अनिश्चित में जहां पर कुछ या थोड़े फल, तो वहां पर अनिश्चित। और इसी तरह परिमाणवाचक में 10 लीटर दूध, कुछ या थोड़ा दूध, अनिश्चितवाचक। तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंतिम भेद पर चलते हैं, जो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण अर्थात
जिन वाक्यों में विशेषण शब्द से पहले सर्वनाम आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे वहां पर होता है सार्वनामिक विशेषण। उपर्युक्त वाक्यों में जो शब्द संज्ञा शब्दों से पहले संज्ञा शब्दों से पहले लगकर संज्ञा शब्द से पहले लगकर, बाद में नहीं, पहले लगकर, इस बात पर गौर फरमाई कि संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं। विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे है हमारे पास, वह सड़क चौड़ी है। वह सड़क, ये देखिए वह शब्द सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम की हम जानकारी अपने पहले वीडियो में दे चुके हैं। वह सड़क चौड़ी है। सड़क की क्या विशेषता बताई उन्होंने? वह सड़क, सड़क की तरफ इशारा करते हुए कि वह सड़क, ये सर्वनाम शब्द है और सड़क के लिए प्रयोग हुआ है। कैसी है वह सड़क? चौड़ी है। वह सड़क चौड़ी है। वह शब्द लगने से, सर्वनाम शब्द लगने से ही यह हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। उस घर में मेरा मित्र रहता है। ये देखिए घर के बारे में क्या बताया है? उस घर में, घर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उस घर में मेरा मित्र रहता है। अब ये उस शब्द जो है, उस शब्द के कारण हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात मैं आपको बताती हूँ कि प्रविशेषण, विशेषण और दूसरा भाग है इसका प्रविशेषण। प्रविशेषण, एक था विशेषण और ये है हमारे पास प्रविशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्दों की जानकारी हमें प्राप्त हो, उनकी गुण दोष आदि को बताए। जो गुण दोष हैं वो तो है विशेषण, जबकि प्रविशेषण किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों के बारे में जानकारी दी जाए, जिन शब्दों के बारे में जानकारी दी जाए वे हमारे पास प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे उस घर की नींव पक्की है। अब इसमें देखिए प्रविशेषण कौन है? पक्की शब्द क्या है? विशेषण। ये तो हो गया विशेषण, लेकिन प्रविशेषण हमने बात की है। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं? वो है हमारे पास घर, जिसकी विशेषता बताई जाए, ये है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहेंगे हम? कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं।
जिसकी विशेषता बताई जाए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण, जो विशेष बात बताई जाए उसे विशेषण, यहाँ पर आ गया प्रविशेषण कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।